हमारा जो एक मिशन है कि बच्चे कहीं पे भी हो, उनके हाथ में अगर फ़ोन है और अगर उनकी टेबल पे सामने कोई लैपटॉप रखा है तो वो सबसे बड़ा हथियार है एक शिक्षा के रूप में। एक बिगिनर्स के लिए ऑनलाइन के साथ जाना सही है या फिर उनको ऑफलाइन के साथ जाना सही रहेगा? हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप एक बिगिनर हैं, साथ ही चाहते हैं कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। मेरे साथ हैं नवीन सर, जो कि हैप्पी वैली के को फाउंडर और डायरेक्टर हैं। इसमें डिटेल बात करेंगे एक बिगिनर्स के लिए कि उसका रोड मैप क्या हो सकता है उसके आने वाले यूपीएससी के एग्जाम के लिए। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सर ने भी उन चीज़ों को फेस किया था, उनसे ऊपर उठे हैं, तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट्स हो। तो चलिए मिलाते हैं सर से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। थैंक यू। तो सर, एक बिगिनर के लिए यूपीएससी की तैयारी में कितना टाइम लग सकता है? तो पहले मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा कि बिगिनर की डेफिनेशन क्या है। जी। बहुत सारे लोग अपने आप को बिगिनर वो मानते हैं जिनको बस ये पता है कि आईएएस जैसी कोई जॉब होती है, आईपीएस जैसी कोई जॉब होती है और अपने को वो करना है। तो अगर कोई ऐसा बिगिनर है तो उसको एटलीस्ट 24 मंथ्स लगेंगे। यूपीएससी का एक लंबी जर्नी है, बड़ा सिलेबस है, बेसिक्स कंप्लीट होंगे, एनसीईआरटीज कंप्लीट होंगे, उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उसमें अराउंड 18 to 24 मंथ्स उस बच्चे को लगेंगे। तो एक बिगिनर तो वो है जो कुछ भी नहीं जानना। एक बिगिनर वो है कि जिसने एनसीईआरटीज वगैरह कर ली है, तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, बुक लिस्ट जानता है, वो जानता है क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या बुक्स उसको पढ़नी है, शायद कहीं से उसने यूट्यूब के जरिए या कहीं से भी कुछ पढ़ा हुआ है जी। तो ऐसे बच्चे को 12 से 18 महीने लगेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में। 12 महीने में अगर कोई करना चाहेगा तो ऑब्वियसली सी बात है, बड़ा सिलेबस है, तो डेली अगर हम भी पढ़ाते हैं तो 4 से 5 सेशन डेली उसको अटेंड करने होंगे। तो कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, बड़ा सिलेबस है, एक दिन में 4 से 5 सेशन करने में 12 महीने में तकलीफ हो जाती है कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चे कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ। तो जो 4 से 5 सेशंस डेली नहीं ले सकते, तो वो दिन में 3 सेशन ले, तो फिर उनको 12 से फिर वो 18 महीने के आसपास समय लगता है, 15 से 18 महीने उस बच्चे को लगेंगे। मतलब कुल मिला के अगर कोई बेसिक लेवल की कैटेगरीज जो मैंने डिफाइन की है उसके हिसाब से अगर कोई तैयारी करता है तो 12 से 24 महीने के बीच की उसकी ड्यूरेशन होगी तैयारी की। ओके सर, ये जो बिगिनर्स आपने बताया, इनके इनिशियल स्टेप क्या हो सकते हैं यूपीएससी के सिलेबस को लेके? पहले उनको एनसीईआरटी कंप्लीट करें या फिर स्टैंडर्ड बुक करें या फिर किसी कोचिंग के नोट्स के साथ जा सकते हैं जहाँ पे वो सारी चीज कंपाइल लोग किए होते हैं? इनिशियल उनका क्या एक्शन होना चाहिए? देखो, मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का सिलेबस और जो स्टैंडर्ड बुक्स है जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर बात एनसीईआरटीज की भी करे तो एक एनसीईआरटी एक बच्चा अगर खुद से पढ़ रहा है और उसी एनसीईआरटी को अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है। बच्चा शायद उस चीज को 10 बार पढ़ के भी उन सारे कीवर्ड्स को, उन पॉइंट्स को नहीं समझ पाए, लेकिन टीचर हो सकता है उसको पहली बार के में वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दे। तो ये तो एनसीईआरटीज की ही बात कर रहा हूँ, और जो बहुत सारी हम स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं वो उतनी आसान नहीं है कि वो 100% उनको अंडरस्टैंड कर लेगा, उनके अंदर छुपी हुई बातों को समझ लेगा। तो वहां पे भी वो कई बार स्ट्रगल करता रहता है। मतलब मैं अगर इकोनॉमी के ही बेसिक कंसेप्ट की बात करूं या मैं पॉलिटी की ही बात करूं, राष्ट्रपति वाला चैप्टर कहूं या मैं पार्लियामेंट की बात करूं, तो वो इतना आसान नहीं है कि वो सेल्फ स्टडी से अगर उसने कभी नहीं पढ़ा और वो अचानक से वो कोई किताब उठाएगा और उसको लगेगा कि हाँ आज मुझे पूरा पार्लियामेंट का चैप्टर आ गया। तो थोड़ा तो स्ट्रगल उसको करना होता है। बट मैं इतना ही कहूंगा, अगर फिर भी अगर आपको अपनी ओर से कुछ करना है तो एटलीस्ट सारी एनसीईआरटीज एक बार वो पढ़ ले। उसको मोटा मोटा यूपीएससी का सिलेबस, जो यूपीएससी हर साल नोटिफिकेशन लेके आता है, उसमें बताता है कि उसका जीएस का क्या सिलेबस है, ऑप्शनल का क्या सिलेबस है, एक बार वो बच्चा उन चीज़ों को देखे, समझे, कुछ पीवाईक्यूज को भी देखना समझना शुरू कर दे, और जिन विषय में उसको इंटरेस्ट है, सपोज करो किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, तो अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट से अगर वो शुरुआत करेगा तो उसका मोटिवेशन लेवल हाई रहेगा। ओके, आपने जो ये चीजें बताई कि एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक और पीवाईक्यू को देखता रहे और उसका मोटिवेशन हाई रहेगा, तो ये सारी चीजें अगर एक प्लेटफॉर्म पे आपने आई थिंक देने की ट्राई किया, जो आपके हैप्पी वैली एकेडमी ऐप पे 1 साल का जो कोर्स आपका है, तो सर उसमें इन सारी चीजों को आपने ऐड किया है? डेफिनेटली हमारे सारे जो सेशंस है, हमारे सारे फैकल्टीज ने, हमने ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखी है
कि एनसीईआरटीज के अंदर जितने भी टॉपिक और कंसेप्ट है वो हमारे लेक्चर्स में या हमारी पीडीएफ्स में इंक्लूड हो, या जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स को, जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि ये स्टैंडर्ड बुक अगर पढ़ ली तो शायद बहुत अच्छा है यूपीएससी के लिए, तो हमने मोटा मोटा उनको भी देखा है कि कहीं बच्चे के मन में ऐसा ना रह जाए। कई बार होता है ना, एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन किसी किताब में उसने 2 चैप्टर देख लिया और उसके दिमाग में आता है यार सर ने या उस प्लेटफॉर्म ने, उस कोचिंग ने ये 2 चैप्टर नहीं कराए। तो हम उन सारी चीजों पे भी बहुत अच्छे से नजर रखते हैं कि कोई भी बेसिक बुक, एनसीईआरटीज या किसी भी स्टैंडर्ड बुक के ऐसा कुछ कंटेंट या मटेरियल जो बच्चों के लिए पैनिक बटन हो सकता है वो ना छूटे। और उसके साथ साथ हमारा जो एक्सपर्टाइज है अपने अपने सब्जेक्ट्स का, क्योंकि हम सिर्फ ये यूपीएससी वाली बुक्स जो मार्केट में चलती है, तो मैंने ये इंश्योर किया है कि हमारी पूरी टीम में से सिर्फ उन किताबों को हम कभी भी आधार नहीं बनाएंगे। हम बिल्कुल सब्जेक्ट की जो ऑथेंटिक बुक्स होती है, जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखा है, उन सारी बुक्स को हम रेफर करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को हम ऑथेंटिक कंटेंट से ज्यादा मैच्योर करें ताकि बच्चों को टॉपिक पे ज्यादा क्लैरिटी डेवलप हो। ओके, ये जो 1 साल का सर आपका प्रोग्राम रहेगा, तो इसमें आप इंटीग्रेटेड ही तैयारी लेके चलेंगे और फिर लास्ट में जाके प्री ओरिएंटेड करेंगे, या फिर इसके अलावा हमें प्री के लिए अलग से कोर्स वगैरह लेना पड़ेगा? इसके लिए मैं बता देता हूँ कि जो 12 महीने का हमारा कोर्स है, हमने उसको इस हिसाब से डिजाइन किया है कि शुरुआती 6 मंथ में हम मेंस के सब्जेक्ट जो होते हैं उनको कवर करते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं जीएस की बात करूं तो जैसे मेंस के सब्जेक्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री हुई, हम वो मेंस में आता है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। इंडियन सोसाइटी हुई, वो मेंस में आएगा, प्रीलिम्स में नहीं आएगा। और इसके डिजास्टर मैनेजमेंट मेंस का टॉपिक है, एथिक्स मेंस का टॉपिक है, ऐसे राइटिंग मेंस का टॉपिक है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो मेंस ओरिएंटेड है, उनको हम शुरुआत के दिनों में, महीनों में करते हैं। शुरुआत के 5-6 महीने हम मेंस के टॉपिक कवर कराते हैं और उनके बाद जैसे हमें लगता है वो मेंस वाले टॉपिक समाप्त हो गए, फिर हम उन टॉपिक को कराते हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं ताकि बच्चा मेंस की भी और प्रीलिम्स की भी इंटीग्रेटेड तैयारी हो जाती है उसकी हमारे साथ। मतलब उसके बाद हमें किसी प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्रैश कोर्स वगैरह लेने की नहीं, अभी भी हम हमारे जो कोर्सेज होते हैं, एक बार जो बच्चा हमारे फाउंडेशन कोर्स में आ गया उसको बाद में कुछ भी अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, बैच का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसकी प्राइस पॉइंट आपको करीब 12,000 के आसपास दिखेगा। अगर आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करते हैं तो वो 10,000 के अंडर में आ जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शनल के साथ भी आप जाते हैं तो 10,000 एक्स्ट्रा उसका होता है, लेकिन उस पर भी अगेन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टूडेंसी कूपन कोड यूज करना आप। तो सर, एक बिगिनर्स के लिए ऑनलाइन के साथ जाना सही है या फिर उनको ऑफलाइन के साथ जाना सही रहेगा? ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पढ़ाई से ज्यादा मतलब है। आज से अगर हम 15 साल पहले बात करें, 2007-8-9 की बात करें, तब ऑनलाइन जैसी कोई चीज भी नहीं थी। तो कोई भी तैयारी करता था तो वो ऑफलाइन कोचिंग के जरिए करता था या अपने घर पे रह के तैयारी करता था। ऑनलाइन के आने से एक जो बड़ा फायदा ये हुआ है कि एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी, टाइम बच गया लोगों का, पैसा बच गया, एनर्जी बच गई। और जब मैं भी मेरे टाइम में स्टडीज करता था, जब मैं मेरे गांव में रहता था, तब मैं ये सोचता था अगर कुछ भी करके मैं अपने घर से ही पढ़ लूं तो कितनी अच्छी बात होगी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको लगता है यार नहीं, मुझे पढ़ना है बस, लेकिन मुझे एक बार डायरेक्शन मिल जाए, मैं तो मेरे घर से भी कर लूंगा, मेरे लिए किसी बड़े शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं, फैमिली पे फालतू में फाइनेंशियल में बर्डन बनूं, वहां कोचिंग 2 लाख रुपए कोचिंग में फीस दूं या 1.5 लाख दूं, उसके साथ साथ 1 साल रहने का भी 1.5 से 2 लाख का मैं खर्चा करूं। तो एफिशिएंट ज्यादा है ऑनलाइन कोर्स। अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन है और उसको लगता है कि मैं डिसिप्लिन के साथ और मोटिवेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ घर से भी पढ़ सकता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर ऑफलाइन के बारे में सोचने की भी जरूरत है, क्योंकि हम इतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी अच्छी है, हम इतने अच्छे एनालिसिस कर देते हैं। ऑनलाइन के जमाने में भी हम बिल्कुल ऑफलाइन वाली फीलिंग देते हैं बच्चों को। पर्सनल मेंटरशिप है। ऑफलाइन क्लासेस में तो कई बार ये होता है क्राउड बहुत ज्यादा होती है, 500 बच्चे है, 600 बच्चे है, इंडिविजुअल बच्चे का पता भी नहीं होता वो कौन है, कहाँ बैठा है। ऑनलाइन में हमारे पास आपकी डिटेल रहते हैं, रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, मॉनिटरिंग होती है, हमारी मेंटरशिप होती है, तो मुझे लगता है कि हम बच्चों से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसा कोई इश्यू आएगा नहीं, लेकिन किसी ने अपने मन में ये गांठ बांध ही ली है कि मुझे ऑफलाइन जाके करना ही है, तो तब भी मुझे लगता है कि जब तक आप ऑफलाइन नहीं जा रहे तो घर बैठे अगर ऑनलाइन पढ़ के और आप अपने आप को जीरो से
50 कदम भी आगे अगर आपको लगता है कि आपने ऑनलाइन के साथ तय किए, तब भी बढ़िया है ना कि 1 साल बाद जीरो से शुरू करते हैं ऑफलाइन में। इससे बढ़िया है कि ऑनलाइन आपने साल भर हमारे साथ स्टडी की, उसके बाद अगर आपको ऑफलाइन जाना है तो आप जा सकते हो। लेकिन मैं ये इंश्योर करूंगा कि ऑनलाइन जब आप हमारे साथ पढ़ लोगे, और अगर आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन जाके पढ़ेगा तो उसको यही लगेगा यार हैप्पी वैली एकेडमी वाली बात कहीं नहीं है। क्या होता है, इस बात पे लाइक हो जाना चाहिए। सर हैप्पी वैली एकेडमी के बारे में एक बार बता दें आप कि ओके, हैप्पी वैली एकेडमी बेसिकली हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये सिर्फ कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ यूट्यूब चैनल बना देते हैं और उसी से किसी से भी ऐप बनवा के और पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो हमने प्रॉपर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हमने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हैप्पी वैली एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, जो एक एजुकेशन इंडस्ट्री में काम करती है। और हमें रिसेंटली एक स्टार्टअप का भी स्टेटस मिल गया। तो ये कंपनी मैंने, नवीन तंवर मेरा नाम है, और चंचल कुमार शर्मा जो हमारे सेकंड कंपनी के पार्टनर हैं, हम दोनों को फाउंडर है इस कंपनी के और डायरेक्टर भी है। तो हम दोनों का एक विज़न था, हम 5-6 साल से ऑनलाइन दुनिया में पढ़ा रहे थे, उससे पहले ऑफलाइन भी पढ़ा रहे थे। तो हमें हमेशा से ये लग रहा था कि शिक्षा को जो हम बोलते हैं ना एक हथियार बनाना है। तो ऑनलाइन दुनिया ने हमें उतना साहस दिया क्योंकि ऑनलाइन के ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम है, तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो हमें ये लगा कि हम कम फीस में भी, और हमारा जो एक मिशन है कि बच्चे कहीं पे भी हो, उनके हाथ में अगर फ़ोन है और अगर उनकी टेबल पे सामने कोई लैपटॉप रखा है तो वो सबसे बड़ा हथियार है एक शिक्षा के रूप में, आपको सफल बना देगा। और इसी विज़न के साथ हैप्पी वैली एकेडमी को हमने एस्टेब्लिश किया है कि आप कहीं भी हो, हम आपके साथ हैं, क्वालिटी कंटेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, और हर वक्त हर पल आपके साथ। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ऐसी टीम है हैप्पी वैली एकेडमी की कि हर वक्त ही बच्चों के साथ है। आप कभी भी हमारे साथ खुद को अकेला फील नहीं करोगे, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो ये राइट टाइम है आपकी तैयारी का। आप अगर ऑनलाइन जाना चाहते हैं तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपको हैप्पी वैली एकेडमी के इन कोर्सेज के साथ जाने का। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे कोर्सेज का लिंक दिया है। अगर आप बिगनर हैं, 1 साल वाला कोर्स देख रहे हैं तो भी 2 साल 3 साल, मेंटरशिप वाला, या फिर प्रीलिम्स का अगर आप पेपर दे रहे हैं इस बार 2025 में, तो उसका भी फास्ट ट्रैक कोर्स है जो कि एक टेस्ट सीरीज के साथ है, और बिना टेस्ट सीरीज के साथ वो भी 5,000 का 5,500 के आसपास पड़ जाएगा। किसी भी कोर्स पे आपको अगेन डिस्काउंट देखना है तो आप कूपन कोड स्टूडेंसी यूज करना जब आप परचेज करेंगे। यहाँ पे मैं स्लाइड एक लगा दूंगा कि आपको परचेज कैसे करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे। यहाँ पे आपको ये प्राइस पॉइंट दिख रहा है और बगल में कूपन कोड फिल करने का दिख रहा है। यहाँ पे आपको स्टूडेंसी यूज करना है। आप जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर दिख रहा होगा कि ये डिस्काउंट मिल गया आपको। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है। तो चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर कोई आपका डाउट है हैप्पी वैली से रिलेटेड या आने वाले किसी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ टीचर टॉपर से जानना चाहते हैं, वो कमेंट कर दें ताकि उस पर मैं वीडियो कवर कर लूँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।